हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी स्पेशल में आप लोगों को संज्ञा पढ़ाया जा रहा था और आज आप लोग पढ़ेंगे वचन। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। विशेषण का बहुवचन बनाने पर वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जब हम लोग विशेषण का बहुवचन बनाते हैं तो वह जातवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे बड़ों का आदर करो, ये बड़ों क्या है? जातवाचक विशेषण है। छोटों को प्यार करो, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, ये सब क्या है? बड़ों, छोटों, बड़े, सब जातवाचक विशेषण है। जैसे यहाँ दिया हुआ है बड़ा, बड़ा क्या है? विशेषण है। लेकिन बड़ा से जैसे हम बड़ाई बनाएंगे, आई पत्ते जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा भाववाचक। और जब बड़ाई से बड़े कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जातवाचक। अब ये देखिए आप कि बड़ा क्या है? विशेषण है। बड़ाई क्या है? भाववाचक। क्या है? बड़े क्या है? जात है। और छोटे, बड़े हो या छोटे, ये भी जात है। बड़ाई हो या छोटापन हो, ये भी भाववाचक है। और बड़ा हो या छोटा, ये भी क्या है? विशेषण है। छोटा से छोटापन भाववाचक और छोटापन से छोटे, ये जातवाचक हुआ। अब देखिए आपका यहीं से नया चैप्टर है वचन। वचन में होता है संख्या। वचन शब्द से तात्पर्य संख्या से होता है। वचन शब्द से तात्पर्य संख्या से होता है। जिस वचन से संख्या का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? जिस शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का पता चलता है। जिस शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। राम, घड़ी, प्रयागराज, गाय, ये सब क्या है? एक वचन में। राम क्या है? लड़का है। अगर लड़का से लड़के बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बहुवचन। घड़ी क्या है? घड़ी घड़ी है। ठीक। अगर इसको हम बहुवचन बनाएंगे तो घड़ी से घड़ी हो जाएगा। प्रयागराज को हम शहर के नाम से जानते हैं, जैसे घड़ी को घड़ी के नाम से जानते हैं, और घड़ी को जब बहुवचन बनाएंगे तो घड़ियों हो जाएगा। प्रयागराज शहर के नाम से जाना जाता है और शहर को जब बहुवचन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? शहरों हो जाएगा। ऐसे गाय, गाय क्या है? गाय गाय है, लेकिन गाय एक वचन है और गाय से बहुवचन बनाना हो तो गाय हो जाएगा। गाय क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। नित्य एक वचन, एक, हर एक, एक, हर एक, रोज, हर रोज, प्रत्येक, कोई, कोई ना कोई, हर कोई, किसी, किसी ना किसी, हर किसी, शब्द नित्य हमेशा एक वचन होते हैं। आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है नित्य एक वचन, यानी एक, हर एक, रोज, हर रोज, प्रत्येक, कोई, कोई ना कोई, हर कोई, किसी, किसी ना किसी, हर किसी, शब्द नित्य हमेशा एक वचन होते हैं। कभी कभी आपसे पूछता है कि प्रत्येक क्या है, तो प्रत्येक क्या है? नित्य एक वचन है। पूछ लेगा आपसे रोज क्या है या हर रोज क्या है, तो नित्य एक वचन होगा। जैसे यहाँ दिया है, मेरे यहाँ एक गाड़ी है, आज कोई ना कोई आएगा, मैं हर किसी को जानता हूँ। यहाँ क्या आया? हर। अभी आपने क्या पढ़ा था? हर या हर रोज। क्या हो जाएगा? क्या होगा आपका? ये नित्य एक वचन होगा। जैसे यहाँ दिया है, मेरे यहाँ एक गाड़ी है, मेरे यहाँ क्या है? एक गाड़ी है। अभी आपने पढ़ा होगा एक क्या है? एक नित्य एक वचन, सॉरी बच्चों, हाँ, ये नित्य क्या है? एक वचन है। हर क्या है? एक वचन है। कोई ना कोई, ये क्या है? एक वचन है। अब देखिए, मैं प्रत्येक दिन स्कूल, प्रत्येक क्या है? नित्य एक वचन है। हर दिन, हर क्या है? नित्य एक वचन है। मैं रोज, रोज क्या अभी आप पढ़े हैं? नित्य एक वचन है। तो ये नित्य एक वचन का उदाहरण है। ऐसे आपसे पूछेगा, मेरे यहाँ एक गाड़ी है, जिसमें एक क्या है? तो एक क्या है पूछेगा आपसे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा आपका सही उत्तर? एक वचन। ऐसे से आपके प्रश्न बनेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन होती है। देखिए बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन होती है, जैसे दिल्ली,
दिल्ली क्या है, व्यक्तिवाचक। दैनिक जागरण व्यक्तिवाचक, लेकिन अगर समाचार पत्र होता तब जातिवाचक। सरिता, सरिता का नाम लिया गया है यानी व्यक्तिवाचक। महिमा, प्रयागराज, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक। और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन होती हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा भी एक वचन होती है। जैसे मानवता, बचपन, यौवन, सुंदरता, ये सब क्या है, भाववाचक है। पत्ते लगा कर बनाया गया है। मानवता, मानव में ता प्रत्यय, ठीक। तो ये भाववाचक संज्ञा क्या होती है, एक वचन होती है, आपको ध्यान में रखना है। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, ये भी एक वचन होती है। जैसे दूध, दही, पानी, सोना, चांदी, ठीक। ये द्रव्यवाचक है, दूध, दही, पानी। और सोना, चांदी क्या है, इसको भी आप पदार्थवाचक संज्ञा कह सकते हैं। तो द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा एक वचन होती हैं। कुछ जातवाचक संज्ञाएं एक वचन में होती हैं, कुछ जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में होती हैं। जैसे लड़का, बच्चा, गाय, नदी, पंखा, कुर्सी। कुछ जातवाचक संज्ञाएं ऐसी हैं जो एक वचन में होती हैं। जैसे लड़का, बच्चा, गाय, नदी, पंखा, कुर्सी, ये क्या होती हैं, एक वचन में। विशेषण शब्द एक वचन में होते हैं। जैसे काला क्या है, विशेषण है। मोटा विशेषण है। छोटा विशेषण है, अभी आपने इसके पहले पढ़ा है। छोटा, बड़ा, ये सब क्या है, विशेषण है। सुंदर, हरा, मौसमी, प्राचीन, नवीन, ये सब क्या है, विशेषण। और विशेषण भी आपके एक वचन होते हैं। उसके बाद में देखिए बहुवचन, जिस शब्द से दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों या प्राणियों का पता चलता है। जिस शब्द से दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों या प्राणियों का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे होश, हस्ताक्षर, प्राण, दाम, दर्शन, दर्शक, समाचार, भाग्य, ओठ, रोम, अक्षत, आंसू, केस, भाग, हिज्जे, ये सब क्या हुआ बच्चों, ये बहुवचन। यानी जिस शब्द से दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों या प्राणियों का पता चलता है उसे हम बहुवचन कहेंगे। जैसे होश, ये हमेशा बहुवचन है। हस्ताक्षर, ये भी पेपर में खूब पूछता है। हस्ताक्षर, होश, प्राण, यानी शेर को देख करके उसके प्राण सूख गए या उसके होश उड़ गए, ऐसे आपसे पूछेगा होश में क्या है, एक वचन या बहुवचन है या दोनों है, इनमें से कोई नहीं है, तो आपका सही उत्तर होगा बहुवचन। दर्शक, समाचार, भाग्य, होठ, रोम, अक्षत, आंसू, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पेपर में आता है। केस, भाग, ये सब क्या है, हिज्जे, ये सब हमेशा बहुवचन है। प्रयोग, जैसे अगर इसी में से शब्द उठाया जाए और यहाँ प्रयोग किया जाए वाक्य बना करके, उनके होश उड़ गए, तो होश पूछेगा क्या है, तो सदैव बहुवचन है। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर क्या है, बहुवचन है। मेरे भाग्य खुल गए, ठीक, भाग्य क्या है, बहुवचन है। मेरे होठ फड़कने लगे, अभी पता है ओठ क्या है, बहुवचन है। उसके रोए यानी रोम, अभी बताया गया आपको क्या है, रोम, बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, रोम या रोए। आदर सूचक शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे माता पिता, गुरुजी, भाई साहब और ससुर जी, ये सब क्या है, ये आदर सूचक शब्द है। और आदर सूचक शब्द क्या होता है, बहुवचन होता है, आपको ध्यान में रखना। जैसे यहाँ आदर सूचक में उदाहरण दिया है आपके लिए, माताजी खाना बना रही हैं, माताजी क्या है, ये आदर सूचक शब्द है। पिताजी पूजा कर रहे हैं, गुरुजी स्नान कर बैठे हैं, भाई साहब आए हैं, ससुर जी चले गए हैं। तो भाई साहब, ससुर जी, गुरुजी, पिताजी, माताजी, ये सब क्या है, ये आदर सूचक है। तो है का प्रयोग एक वचन के लिए होता है और है का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है, आपको ध्यान देना है। एक वचन शब्द में यदि गण, वृंद, लोग, वर्ग, एक वचन शब्द में यदि गण, वृंद, लोग, वर्ग शब्दों को लगा दिया जाए तो वह बहुवचन बनता है। जैसे पाठक में पाठकगण, लेखक, प्राणी, मुनि, आप। पाठक से पाठकगण, श्रोतागण, लेखक से लेखक वर्ग, कर्मचारी वर्ग, प्राणी से प्राणी वृंद, मुनि वृंद, आप से आप लोग, ये सब क्या है, ये बहुवचन बनाए जाते हैं। पाठक, लेखक, प्राणी, मुनि, आप, ये सब क्या है, एक वचन है। इसमें क्या लगा करके बहुवचन बनाया जाता है, गण, वृंद, वर्ग, ये सब लगा करके बहुवचन बनाया जाता है। जनता, सहायता, चाकू, ये तीनों क्या दिया है, जनता, सहायता, चाकू। चाकू भी खूब आता है पेपर में, हमेशा एक वचन में होता है, हमेशा क्या होता है, एक वचन। यानी आपसे वचन खूब पूछता है। लिंग आपसे पूछेगा पेपर में, तो आपको ध्यान देना होगा।
चाचा, मामा, नाना, बाबा, दादा, कर्ता, युवा, योद्धा, देवता, आत्मा, इनका प्रयोग दोनों वचनों में समान चलता है। यानी चाचा, मामा, नाना, बाबा, दादा, कर्ता, युवा, योद्धा, देवता, आत्मा, इनका प्रयोग दोनों वचनों में समान चलता है। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अकारांत शब्द, यदि स्त्रीलिंग है तो बहुवचन बनाते समय ये प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे गाय से गायें, रात से रातें, बात से बातें, सड़क से सड़कें, बहन से बहनें, मुलाकात से मुलाकातें, याद से यादें, आदत से आदतें। ये सब क्या है? गाय एक वचन है, रात एक वचन है, बात एक वचन है, सड़क एक वचन है, बहन एक वचन है, मुलाकात, याद, आदत, ये सब क्या है? एक वचन है। लेकिन बहुवचन बनाने के लिए ये प्रत्यय लगाए जाते हैं। एक वचन में बहुवचन बनाने के लिए ये प्रत्यय लगाए जाते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है। अकारांत शब्द, आकारांत शब्द जैसे लिखा है पापा, तो पापा में यानी पा में आ का मात्रा लगा है तो आकारांत होगा, बड़ा आ का मात्रा। तो जो लास्ट वाला देख करके हम आकारांत, इकारांत, उकारांत याद सब लोग जानते होंगे, अभी आपको बताया गया इसके पहले वाले क्लास में। आकारांत शब्द यदि स्त्रीलिंग है तो बहुवचन बनाते समय ये प्रत्यय जोड़ा जाता है। आकारांत शब्द यदि स्त्रीलिंग है तो बहुवचन बनाते समय ये प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसा कि आपको आकारांत, अकारांत, इकारांत, ऋकारांत, एकारांत ये सब आपको बता दिया गया। उकारांत, उकारांत, ठीक। तो बताने वाली चीज़ है नहीं, इसके पहले आपको बताया गया है। जैसे यहाँ देखिए आप, एक वचन, बहुवचन। एक वचन क्या है? शाखा, शाखा से शाखाएं, वार्ता, वार्ता से वार्ताएं, यानी ये प्रत्यय जोड़ा गया है। आकारांत में ये सब आकारांत है। देखिए बड़ा का मात्रा लास्ट में है, लास्ट में क्या है? बड़ा का मात्रा। तो ये सब क्या है? आकारांत है। आकारांत में ये प्रत्यय लगा करके बहुवचन बनाए जाते हैं, ठीक। तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए। जैसे भाषा है, भाषाएं, लता है, लताएं, भावना है, भावनाएं, ठीक। ये कामनाएं नहीं है, एक कामना है। कामना में ये प्रत्यय लगा करके कामनाएं कर दिया गया है। ये आपका क्या है? कामना है, यानी ये आकारांत है। लास्ट में बड़ा आ का मात्रा लास्ट में है तो आकारांत है। तो अगर आकारांत है तो उसमें ये प्रत्यय लगा करके बहुवचन बनाते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ये सारे उदाहरण आपके हैं। फिर दिया आपका आकारांत शब्द यदि पुल्लिंग है तो बहुवचन बनाते समय ये प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे लड़का तो ये प्रत्यय लगाएंगे लड़के। जैसे दिया बच्चा, ये प्रत्यय लगाएंगे बच्चे। जैसे दिया कमरा, ये कमरा क्या है? ये जहाँ जहाँ आप बड़ा आ का मात्रा देख रहे हैं ये क्या है? आकारांत है, आपको बताया गया है। और आकारांत अगर आए, अगर उससे बहुवचन आपको बनाना हो तो सीधी सी बात है, आपको ये प्रत्यय लगाना होगा, यानी ये का मात्रा। कमरा, कमरे, पहिया, पहिए, रुपया, रुपए। यहाँ देखिए शाला, साले, नाला, नाले, प्याला, प्याले, भाला, भाले, गधा, गधे। किंतु इस नियम के अनुसार चाचा, नाना, मामा, पिता, योद्धा, देवता, आत्मा जैसे शब्दों का बहुवचन नहीं बनता है। इकारांत शब्द स्त्रीलिंग है तो बहुवचन बनाते समय यहाँ प्रत्यय जोड़ा जाता है। एक वचन और बहुवचन। यहाँ देखिए आप, इकारांत जैसे छोटी का मात्रा है, अगर छोटी का मात्रा है तो उसको क्या कहेंगे? इकारांत कहेंगे, क्योंकि छोटी का मात्रा है लास्ट में। और जब इकारांत शब्द आए और उससे हमें बहुवचन बनाना हो तो क्या करेंगे? या प्रत्यय जोड़ेंगे, ये वाला या बना करके ऊपर चांद बिंदी। जैसे निधि से निधियाँ, विधि से विधियाँ, ऐसे ये सारे उदाहरण आपके दिखाई दे रहे होंगे। देखिए रस्म से रश्मियाँ, ठीक। कृति से कृतियाँ, रुचि से रुचियाँ, यानी या प्रत्यय कब लगाएंगे आप? जब छोटी का मात्रा हो, यानी इकारांत। और इकारांत को आपको बहुवचन बनाना है तो आपको या प्रत्यय लगाना होगा। स्त्रीलिंग शब्द में यदि या प्रत्यय लगा है, स्त्रीलिंग शब्द में यदि या प्रत्यय लगा है तो बहुवचन बनाते समय केवल अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। तब देखिए क्या होगा अनुनासिक। जैसे गुड़िया, ये क्या है? गुड़िया स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन इसमें ईया प्रत्यय कैसे लगाएंगे? गुड़िया में जब ईया प्रत्यय लगाएंगे तो गुड़िया हो जाएगा, गुड़िया। डिबिया, डिबिया, बंदरिया, बंदरिया, चिड़िया, चिड़िया, यानी ईया प्रत्यय लगाने से बहुवचन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बहुवचन बन जाएंगे।
बच्चों आपको ध्यान में रखना है, ये पेपर में आते हैं हमेशा। इकारांत शब्द यदि स्त्रीलिंग है तो बहुवचन बनाते समय ई को यानी बड़ी ई को छोटी ई कर दिया जाता है। अगर इकारांत, देखिए एक इकारांत है जिसमें छोटी ई का प्रयोग, एक इकारांत है जहाँ लास्ट में बड़ी हो, जैसे यहाँ दिया है लड़की, लड़की क्या है? इकारांत है। तो इकारांत शब्द यदि स्त्रीलिंग है तो बहुवचन बनाते समय बड़ी ई को छोटी ई कर दिया जाता है और अंत में यहाँ प्रत्यय जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? यहाँ प्रत्यय। जैसे लड़की लड़कियाँ, साड़ी साड़ियाँ, नाली नालियाँ, प्याली प्यालियाँ, गली गलियाँ और साली सालियाँ। आपको पता हो गया होगा कि ईकारांत शब्द में या ईकारांत शब्द अगर स्त्रीलिंग है उसको हमें बहुवचन बनाना है तो क्या करेंगे? बड़ी ई को छोटी ई कर देंगे, बस इतना करेंगे। जैसे लड़की है, यहाँ बड़ी ई का मात्रा है, यहाँ छोटी ई का मात्रा लगा करके यहाँ प्रत्यय जोड़ देंगे। अंत में क्या करेंगे? यहाँ प्रत्यय जोड़ देंगे, इसको ध्यान में रखना है। उकारांत शब्द यदि स्त्रीलिंग है, देखिए क्या दिया आपका? उकारांत शब्द यदि स्त्रीलिंग है, उकारांत शब्द स्त्रीलिंग है तो बहुवचन बनाते समय ये प्रत्यय जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ेंगे ये प्रत्यय? जैसे बच्चों अगर आपका दिया है उकारांत शब्द स्त्रीलिंग है तो बहुवचन बनाते समय ये प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे ऋतु ऋतुएं, वस्तु वस्तुएं, धातु धातुएं। बस बच्चों आज इतना ही, और कल नए चैप्टर के साथ जो आपका लिंग है, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसको क्या करेंगे? हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्या? लिंग। और लिंग हमेशा पूछा जाता है पेपर में, तो आपको ध्यान में रखना है और ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा कि आपके समझ में आ जाए। अगर हाँ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दिया करें। बस बच्चों, नमस्कार।